स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। हम महाकुंभ में मौजूद हैं। लगातार आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। और अब आज हम वो तस्वीर का जिक्र करेंगे जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वो कौन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल इंदौर की रहने वाली मोनालिसा जो महाकुंभ में मालाएं बेचने के लिए आई थी, उसकी आंखों के कायल सब हो चुके हैं और हर तरफ चर्चा उसी की हो रही है। साथ ही साथ कई अभिनेत्रियों से उसकी तुलना भी की जा रही है। आइए दिखाते हैं। महाकुंभ में नीली आंखों वाली लड़की। अभिनेत्रियों से तुलना सोशल मीडिया में वायरल। आखिर क्या है वायरल आंखों का पूरा सच? प्रयागराज महाकुंभ में नीली आंखों वाली ये लड़की इन दिनों वायरल गर्ल के नाम से मशहूर है। कभी आश्रम में रुद्राक्ष की माला बेचती नजर आती है तो कभी किसी श्रद्धालु को मोतियों की माला। सोशल मीडिया में इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्त भी सवाल जवाब करते हुए वीडियो बना रहे हैं। 16 साल की मोनालिसा मध्य प्रदेश से 15 दिन पहले महाकुंभ के लिए पहुंची है और माला बेचने का काम अपने घर वालों के साथ कर रही है। कोई इनकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कर रहा है तो कोई इनके नए नक्श की तारीफ कर रहा है। मेरा मुंह छुपा के रखती थी। किसी भैया ने जैसे कि माला बेची मैंने तो उनने चुपके से वीडियो बना लिया था। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोगों के पास अब जब वायरल हो गई हैं, लोग आपको देखते हैं, तो अब माला आपकी खूब ज्यादा बिक रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बिक रहा है वीडियो की वजह से। हाँ। सब बस फोटो खींचने के लिए आते, वीडियो बनाने के लिए आते, लेकिन माला रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं आते। अच्छा, ये बताइए आप कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, बताइए कि घर में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा है। वो भी आए मेले में? हाँ है। अच्छा, आप लोग इसका काम करते हैं, माले का काम करते हैं? हाँ, माला रुद्राक्ष का काम। माला और रुद्राक्ष का काम करते हैं। कौन कितने माले आपने लिए, किस किस तरीके के, कितने कितने के? मोती का माला है। हाँ। ये रुद्राक्ष का है, केरवे का है, अलग अलग माला है। अलग अलग माला कितने का है माला ये? कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक माले हैं ये? 11,000 से लगा के नीचे तक का ये जाता। कहीं हर्षा रिछारिया चर्चा में है तो कहीं नीली आंखों वाली लड़की लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हालांकि मोनालिसा का कहना है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मोनालिसा बॉलीवुड फिल्में भी देखती हैं और सोनाक्षी सिन्हा उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी उनकी माला नहीं बिक रही है। हालांकि इंस्टा पर भी मोनालिसा के लाखों फॉलोअर हैं। ये बताओ कि आप फिल्में देखती हो? हाँ, देखते हैं ना। अच्छा, कौन सी हीरोइन आपको सबसे अच्छी लगती है? और आपकी आंखें तो बता रहे हैं लोग ऐश्वर्या की। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा आपको पसंद है? हाँ, तो आप अपनी तुलना किससे करते हो? मतलब आपको सोनाक्षी सिन्हा सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ। अच्छा, आपकी आंखें तो लोग ऐश्वर्या की तरह बता रहे हैं, लेकिन आपको सोनाक्षी पसंद है? आँखों से कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताओ मोनालिसा कितनी उम्र है आपकी? 16 साल है। तो आपके कोई दोस्त भी हैं, आपके बॉयफ्रेंड भी हैं? नहीं, है? दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है। तो इनकी बहन। अच्छा, इनकी बहन आपकी दो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि अभी आपको जब लोग इतना बातचीत कर रहे हैं लोग आपसे, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है जब लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मेले में कब तक रुकेंगे अभी? 1 महीने तो। अब महाकुंभ में महिलाओं के अद्भुत अंदाज और सुर्खियों की बात हो तो मोनालिसा भी चर्चा में रहेंगी। फिलहाल साधु संतों से इतर कभी हर्षा रिछारिया तो अब मोनालिसा की चर्चा हो रही है। बहरहाल आप भी ये अनोखी तस्वीरें देखिए और आस्था के महाकुंभ के साक्षी बने रहिए। महाकुंभ मेले में
माला बेचने आई थी और उसके बाद ये वायरल हो गई है। इसके बाद जो मालाएं हैं वो 11,000 रुपए तक है। इसका ये कहना है कि बहुत अच्छा कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन वो एमपी से आई है, अपनी माँ और पिता के साथ आई है, लेकिन वो सोनाक्षी सिन्हा को फिल्मों में पसंद करती है। उसकी आंखें ऐश्वर्या की तरह लोग बताते हैं, लेकिन फिलहाल वो अब वायरल गर्ल हो गई है महाकुंभ की और लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, जिससे वो बचने की कोशिश करने के लिए अपने चेहरे को मास्क से ढकने के बाद वो यहाँ पर मेले में निकल पा रही है। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। एक तरफ महिला संतों की, बाबा नागाओं की बात लगातार हो रही है और एक तरफ उनकी तपस्या की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा हर्षा रिछारिया की भी खूब हो रही है, जो मॉडल से सन्यासी बनी। कैसा उनका सफर रहा और अब आखिर कहां चली गई हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिर कहां है हर्षा रिछारिया? मॉडल बनी साध्वी तो कुंभ में हलचल, किसी ने उठाए सवाल तो भावुक हुई हर्षा। संगम तट पर महिला सन्यासियों की अनोखी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अखाड़ों के प्रवेश से लेकर अमृत स्नान तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस महाकुंभ के दौरान चर्चा में रही। ऐसी ही एक तस्वीर मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की है। खूबसूरती की वजह से हर्षा रिछारिया सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश से आई हर्षा रिछारिया जब महाकुंभ में पहुंची तो बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संगम किनारे सोशल मीडिया में हर्षा के नाम की चर्चा होने लगी और साधु संतों का रिएक्शन भी सामने आया, लेकिन हर्षा ने सब कुछ नजरअंदाज किया और चर्चा में बनी रही। लास्ट 5 सालों से मैं थोड़ा थोड़ा सा टर्न मार रही थी, उस लाइफ को साइड थोड़ा थोड़ा कर रही थी, इस लाइफ की तरफ टर्न थोड़ा थोड़ा कर रही थी। बट लास्ट 2 साल में आई थिंक लाइफ बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुई है। मैं बहुत ज्यादा शिव की भक्ति में रम गई हूँ। फिर मुझे मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य मिला और उनके सानिध्य के साथ फिर मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, जो एक होता ना कि हम नॉर्मल पर्सन है, हम एक साधारण मनुष्य है, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता रहती है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है, समझाई है, मेरे सवालों को शांत किया है। हर्षा रिछारिया के भगवा धारण करने के बाद उनके घर वालों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। माता पिता ने खुलासा किया कि आखिर क्यों हर्षा रिछारिया घर से दूर चली गई हैं और क्या है उसकी असली वजह। हालांकि माता पिता का रिएक्शन सामने आने के बाद हर्षा के भावुक होने की तस्वीरें भी सामने आई और अब महाकुंभ क्षेत्र में हर्षा अज्ञातवास में चली गई है। सुनिए घर वालों ने क्या कहा था। अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है, एक ग्रस्त जीवन में जो अपन गुरु दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा ली है। शंकराचार्य जी से निवेदन किया था, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बन के वो अपना जो गुरु मंत्र दिया है, आगे पूजा पाठ का जो वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका वहां रह के वो अध्ययन कर रहे हैं। संगम तट पर कहीं तप है, कहीं मंत्रों का जप है, तो कहीं संतों का अनोखा अंदाज है। ऐसे में जब बात महिला संतों की आती है तो फिर चर्चा हर्षा रिछारिया के नाम की भी होती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सबसे ज्यादा सुंदर साध्वी की संज्ञा दी तो कैमरे भी उनको तलाशते रहे। बहरहाल महाकुंभ में हर्षा रिछारिया की चर्चा खूब रही और अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूं तो आपने कई सारी अनोखी और अचंभित करने वाली तस्वीरें देखी होंगी, पर आखिर संत और महंत कैसे बनते हैं, कैसा होता है इनका रहस्यमयी जीवन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
महिला महंत को कैसे मिलती है दीक्षा? रात के वक्त कौन काटता है चोटी? पिंडदान और भस्म रमाने का क्या है सच? धुनी रमाते इन संतों को देखिए। अनोखी वेशभूषा और अलग अंदाज इनकी तपस्या और तप की कहानी को खुद बयां कर रहा है। कोई इसे तंत्र साधना से जोड़ता है तो कोई रहस्य बताता है, लेकिन साधना और सिद्धि की कहानी कुछ अलग ही है। अब जरा महाकुंभ में पहुंची महिला संतों को देखिए। कोई 5 साल की आयु में इस ओर आकर्षित होने की बात कर रहा है तो किसी का दावा है कि 12 साल की उम्र में उनका ध्यान इस दिशा में हुआ और साधारण जीवन से संन्यास की ओर कदम बढ़ा दिए। संगम किनारे धुनी रमाए महिला संत और महंत को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि महंत बनना और दीक्षा धारण करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या है रात 12 बजे का पूरा सच? कौन काटता है महिला संत की चोटी? 3.5 मीटर का वस्त्र महिला संत। महिला संतों की दीक्षा भी नागा साधुओं और वैराग्य जीवन वाले साधु संतों की तरह ही होती है। रात के वक्त चोटी काट दी जाती है और 3.5 मीटर का वस्त्र धारण करने के लिए दिया जाता है। गंगा में पिंडदान कराया जाता है और सन्यासी जीवन में प्रवेश कराया जाता है। सुनिए एक महिला महंत की जुबानी पूरी कहानी। हमारे यहाँ अखाड़े में बाबाओं की होती है, सेम वैसे ही होते हैं। बस इसमें प्रोसीजर ये रहते हैं कि जब नागा संत बनते हैं तो उनको क्या है कि कोपिन धारण कराते, भस्म रमाते हैं ना। और ये जो पिंड वगैरह है वो तो चले हम बता नहीं सकते क्योंकि वो संस्कार की बात है। तो गंगा जी में उनका पिंड वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आपका धर्म ध्वजा पे लाया जाता है। रात्रि को आचार्य जी रात्रि को 12 बजे आते हैं, फिर वहाँ पर चोटी काटा जाता है। तो माताओं का भी सेम यही प्रोसीजर, बस माताओं को क्या है कोपिन के साथ साथ 3.5 मीटर का वस्त्र दिया जाता है और उसको ब्रह्म गाथी बांध के माताओं को भी भस्म रमा के सेम वही अपना पिंड वगैरह सारा प्रोसीजर गंगा जी में होते हैं। और रात्रि को उनको शाम को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है और उनका भी रात्रि को चोटी काटा जाता है। अघोरियों की वेशभूषा और हठ योग को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस परंपरा में तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन महिला महंत इस बात से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि तप और साधना की इस परंपरा में तंत्र साधना को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। सात्विक पूजा होती है और गुरु परंपरा के मुताबिक ही दीक्षा दिलाई जाती है। दीक्षा धारण करने के बाद कोई धर्म का प्रचार करता है तो कोई भागवत सुनाता है और सांसारिक जीवन से खुद को अलग रखता है। हमारे सन्यास में तो तंत्र विधि वगैरह इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक पूजा ही होती है। और यहाँ गुरु परंपरा है तो गुरु जिस हिसाब से आपको ढालते हैं, कोई देखिए तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भागवत करते हैं, कोई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैंने कहा ना, सब अलग अलग भागों में बटे हुए हैं संत। भक्ति और आस्था के पथ पर नियमों में बंधकर चलना आसान नहीं है, लेकिन कई महिला संत और महंत प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ रही हैं। महिला संत दीक्षा धारण कर महंत बन सकती हैं, लेकिन शंकराचार्य बनने को लेकर विवाद भी रहा है। बहरहाल महिला संत साक्षी जी महाराज कहती हैं कि दिखावे के लिए कोई संत न बने, ये अंतर मन की यात्रा है। वाकई में कुंभ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, चाहे वो नागा साधुओं का रहस्य हो, चाहे महिला सन्यासिनों का रहस्य हो। सन्यासिन बनना जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर प्रयागराज। ये रहस्यमय दुनिया से आपको रूबरू करवाया कि किस तरह से नागा साधुओं का जीवन होता है, कैसे उन्हें दीक्षा मिलती है, कैसे उनका जीवन चलता है। साथ ही साथ महिला संतों का अगर हम जिक्र करें तो उनके भी जीवन में तप कम नहीं होता। और अगर हम बात करें दीक्षा की, तो दीक्षा के बाद महिला संत का जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता। कई सारी तपस्याएं तो करनी ही होती है, धर्म का पालन भी करना होता है। इसी बीच एक महिला संत की कहानी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। देखिए, संत जब हम बनते, हमारी मुख्य संन्यास दीक्षा होती है, तब हमारा पिंडदान होता है। हम स्वयं का भी जीते जी पिंड भर देते हैं।
कि अब हम जिएंगे तो अपने लिए नहीं, अब हम संसार के लिए जिएंगे, हम अपने धर्म के लिए जिएंगे। अगर धर्म के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ गए तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। तो संत बनने के बाद किसी से दुनिया में रहते लेकिन दुनिया से जुड़ के नहीं, कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सुना आपने भगवा कपड़ों में महिला संत गोशिका जी महाराज ने क्या कहा। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी थोड़ा अलग है। भागवत कथा का वाचन भी करती हैं और खुद सुकून का दावा करती हैं। महिला सन्यासियों की कहानी बताती हैं कि संत जीवन में एंट्री आसान नहीं होती। घर परिवार से रिश्ता अलग हो जाता है, स्वयं का जीते जी पिंडदान कर देते हैं और तय हो जाता है जिएंगे तो धर्म और संसार के लिए, खुद के लिए नहीं। मेले में रहे और वहाँ भी एकांत मन में संतों के रहस्यमयी जीवन की कहानी में गोशिका जी महाराज भी अन्य संतों से अलग हैं और महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वैराग्य तो बचपन से ही होता है और सबसे बड़ी भगवत कृपा और गुरु कृपा होती है। 12 वर्ष की उम्र में भगवा धारण किया, लेकिन हमारे अखाड़े की ऐसी परंपरा है किसी को भी अतिशीघ्र संन्यास की दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि पूरा वैराग्य की गुरु परख लेता है, उसके बाद दीक्षा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शमशानी वैराग्य होता है। शमशानी वैराग्य का मतलब कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तो उसके मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बन जाए, और जैसी परिस्थितियां सही होती है तो फिर उसके मन में पुनः विचार बदल जाते हैं। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने के लिए गोशिका के परिवार का माहौल भी था। बचपन से ही उन्हें धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रहती थी और इसलिए धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ता गया। पढ़ाई जारी रखी और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद संत बन गए। एक साधारण परिवार की सामान्य लड़की ने महिला संत बनकर समाज सेवा की सौगंध ली और अब संगम किनारे उनकी तस्वीरें सबके सामने हैं। संत व्यक्ति 3 प्रकार से व्यक्ति बनता है। एक तो है प्रभाव से। आजकल कई लोग प्रभाव से जल्दी किसी से प्रभावित होकर, हाँ संतों का जीवन तो बड़ा सरल है, देखने में सरल लगता है, लेकिन संत जीवन अगर वाकई में देखें तो बहुत त्याग संत के जीवन में होता है। पूरा जीवन संत का त्याग में होता है। संत संसार के बीच में रहकर भी संसार से अलग रहते, इसी का नाम संत है। आजकल देखिए भौतिक सुविधाओं का उपयोग भी संत करते हैं, तो कई लोग कहते हैं अरे पुराने संत तो पहाड़ों में रहते थे, अब तो संत संसार के बीच रहते। पहली बात तो अब पहले के जमाने में पहाड़ कंदराएं थी, अब इतने पहाड़ रहे नहीं है ना। दूसरी बात, पहले इतनी भौतिक सुविधाएं थी नहीं। हम संत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। जाहिर है महिला नागा सन्यासी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके जीवन और दीक्षा से जुड़े कई रहस्य हैं जो आम दिनों में सामने नहीं आते। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी भी थोड़ा अलग है, जो बताती है कि कैसे अपना सामान्य जीवन त्याग कर संन्यास की राह अपनाई है। 12 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली। हमको लगता है कि इनकी आयु भी बहुत कम होगी, 18-19 वर्ष के आसपास की होंगी, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा कहती हैं और गोशिका जी महाराज यही कहती हैं कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो अपना पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर चुकी है। वाकई में महिला सन्यासियों की दुनिया भी रहस्यों से भरी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और अखाड़ों की भी खास तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहाँ पर नागा साधु 16 श्रृंगार कर करके निकले और सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबाओं का आशीर्वाद लेते नजर आए। नागा साधुओं के द्वारा मंत्र भी गाए गए, साथ ही साथ सभी को आशीर्वाद भी दिया गया। आइए देखते हैं। ऐसे ही एक नागा साधु हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देखिए नागा जी ने रुद्राक्ष की हजारों मालाएं धारण की हुई हैं, मंत्रोच्चारण लगातार चल रहा है और आशीर्वाद महात्मा जी लगातार दे रहे हैं और बच्चे भी आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, और छोटे बच्चे जो संस्कार पढ़ते हैं वही संस्कार बड़े होकर के और मजबूत होते हैं। अब इस बच्चे के माथे पर टीका लगा रहे हैं, चंदन का टीका, और भभूत दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, निरोगी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, महाकुंभ नगर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी का अवसर है? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोपलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ये महाकुंभ 144 साल के बाद में पूर्व ऐसा महाकुंभ आया है कि इसके पहले के जिस प्रकार सुमति अमावस्या इस कुंभ के पर्व में आया है तो इसका महत्व 1000 गुना इसका महत्व हो चुका है। इसका पुण्य 1000 गुना हो चुका है कि पहले पांडवों के समय ये सुमति स्नान करने के लिए पांडव देखते थे कब सुमति आएगा। हाँ, कहीं वर्षों के बाद में 12-12 वर्ष के बाद सुमति आया करता था पहले। अब तो एक साल में 2 बार सुमति आता है, पर लेकिन वो महापुण्य लेके आता है। तो देखा आपने महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा में लीन है, गंगा मां में डुबकी तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ नागा बाबाओं का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। नागा बाबाओं का आशीर्वाद लेने के बाद भी कई ऐसी जगह है प्रयागराज में महाकुंभ में जहां पर घूमा जा सकता है, लोग पहुंच रहे हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ ही साथ उत्साहित बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अपने अनुभव को जब साझा कर रहे हैं तो उनका कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और आज चूंकि शनिवार है, कल रविवार है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। महाकवरेज महाकुंभ की न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।